अक्सर पेरेंट्स हमसे पूछते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो माँ का दूध पी रहा है तो उसको विटामिन डी की ज़रूरत है और अगर ज़रूरत है तो कब शुरू करना है, कितनी मिकदार में शुरू करना है और कितना अरसा देते रहना है। इसी तरह अगर बच्चा माँ का दूध पी रहा है साथ में थोड़ा डब्बे वाला दूध भी पी रहा है तो क्या इस बच्चे को भी विटामिन डी की ज़रूरत है, और अगर सिर्फ बच्चा डब्बे वाला दूध पी रहा है तो उस बच्चे को क्या विटामिन डी की ज़रूरत है या नहीं। इन सारों सवालों के जवाबात और विटामिन डी का जो है जिस्म के अंदर जो रोल है, क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। मेरा नाम डॉक्टर उमर फ़ारूक है और आप हमारा यूट्यूब चैनल किड्स हेल्थ देख रहे हैं। कॉमन विजडम है, आप लोग ये समझते हैं कि एक बच्चा जो मुनासिब मिकदार में दूध पी रहा है और बाहर खेलने जाता है धूप के अंदर तो उसका विटामिन डी पूरा हो जाता है, लेकिन हकीकत में ऐसा बिल्कुल नहीं है। कई जो स्टडीज़ हुई हैं नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, उनमें देखा गया है कि अवाम या पॉपुलेशन का एक मेजर हिस्सा जो है वो, उनका जब टेस्ट किया गया विटामिन डी का तो वो कम होता है। और उसकी वजूहात अमूमी तौर पे जो आजकल लाइफस्टाइल चेंजेस हैं और कई और फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से बच्चों के अंदर, इसी तरह नौजवानों के अंदर और बड़े अफराद के अंदर भी विटामिन डी का लेवल कम होता है। विटामिन डी जिस्म के अंदर पूरा रखना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आपका बच्चा खुराक के अंदर जो कैल्शियम और फास्फोरस ले रहा है वो जिस्म को अंदर एब्जॉर्ब होने के लिए आंतों से और हड्डियों के अंदर इकट्ठा होने के लिए विटामिन डी का होना बहुत ज़रूरी है। जिन बच्चों के अंदर विटामिन डी का लेवल कम होता है उनके अंदर कैल्शियम और फास्फोरस भी सही तरह हड्डियों के अंदर इकट्ठा नहीं होते, जिसकी वजह से हड्डियाँ कमज़ोर रह जाती हैं। तो विटामिन डी की कमी की अलामतें बच्चों के अंदर रिकेट्स की शक्ल में आती हैं। रिकेट्स हड्डियों की ऐसी बीमारी है जिसके अंदर अगर बच्चे में कमी है तो उसके जो माथा है वो बाहर को निकल आएगा, उसको फ्रंटल बोसिंग कहते हैं। छाती की शक्ल तब्दील हो सकती है, इसी तरह पेट बाहर निकल सकता है। हड्डियां जो हैं टांगों की वो ऐस बोइंग हो सकती है, यानी कि बहुत ज़्यादा मुड़ सकती हैं, और इसी तरह कलाई जो है वो बहुत ज़्यादा चौड़ी हो सकती है। और बड़े अफराद के अंदर या नौजवानों के अंदर अगर कमी है तो जो फ्रैक्चर्स होने का ख़तरा है वो ज़्यादा होता है। इसी तरह देखा गया है कि क़ुव्वत मुदाफ़अत, बच्चे की क़ुव्वत मुदाफ़अत के अंदर विटामिन डी का बहुत ज़्यादा रोल है। कई बच्चों के अंदर जो है जिनमें विटामिन डी की कमी होती है, देखा गया कि उनके अंदर नमूनिया और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस जो हैं वो उनका ख़तरा ज़्यादा होता है। इसी तरह विटामिन डी का डायरेक्ट मेंटल हेल्थ से रिलेशन है। कई ऐसे ममालिक जिनके अंदर धूप शाज़ व नादिर ही निकलती है, उन ममालिक के अंदर डिप्रेशन या जो मेंटल इलनेसेस हैं उनका जो है रेशो बहुत ज़्यादा है। तो विटामिन डी हड्डियों के साथ साथ दिमागी सेहत के लिए भी और क़ुव्वत मुदाफ़अत के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेचुरली जो है विटामिन डी धूप से मिलता है। इसी तरह फुल बॉयल एग जो है वो विटामिन डी का एक सोर्स है। इसी तरह मछली की कुछ अक़साम हैं उनके अंदर विटामिन डी होता है। तो बहुत ज़्यादा खुराक के कोई ऐसे पोर्शन नहीं है जिनके अंदर विटामिन डी हो। कई ऐसी खुराकें हैं जिनके अंदर जो है विटामिन डी को फोर्टिफाइड किया जाता है या ऐड किया जाता है, जिस तरह डब्बे के दूध हैं या सीरियल्स हैं, जिस तरह सीरिलैक है। इन चीज़ों के अंदर जो है विटामिन डी को फोर्टिफाइड या ऐड ऑन किया जाता है। तो अब हम बात करेंगे कि बच्चा जब पैदा हुआ है तो उसको विटामिन डी कब शुरू करना है। कोशिश करें, यही रिकमेंडेशन है अमेरिकन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स की, कि जो बच्चा माँ के दूध पे है उसको पहले कुछ दिन के अंदर ही विटामिन डी सप्लीमेंट करना शुरू कर दें। और रोज़ाना की जो ज़रूरत है वो 400 इंटरनेशनल यूनिट जो आजकल जो ड्रॉप्स विटामिन डी के मिलते हैं उनके एक कतरे के अंदर अमूमी तौर पे 400 इंटरनेशनल यूनिट होता है। तो एक कतरा रोज़ाना काफ़ी है, और ये जो है कम से कम 1 साल तक आपने बच्चे को देना है जो बच्चा माँ का दूध पी रहा है। और जो बच्चा डब्बे वाला या साथ में डब्बे वाला दूध भी पी रहा है उसके लिए भी यही रिकमेंडेशन है कि वो भी 1 कतरा विटामिन डी का ले। जो बच्चे सिर्फ डब्बे वाले दूध पे हैं, अगर तो वो 32 औंस से ज़्यादा दूध पी रहे हैं फिर तो उनको फोर्टिफाइड जो विटामिन डी डब्बे के दूध के अंदर ऐड किया गया है वो इतनी मिकदार में होगा कि वो उनकी ज़रूरत को पूरा कर सके। अगर 32 औंस से डब्बे वाला दूध कम पी रहा है तो उस बच्चे को भी विटामिन डी का 1 कतरा देना ज़रूरी है। 1 साल से बड़े बच्चे, नौजवान और बड़े अफराद, उनकी रोज़ाना की जो ज़रूरत है विटामिन डी की वो 600 इंटरनेशनल यूनिट है। अगर वो खुराक के अंदर
अच्छे इतना विटामिन डी नहीं ले पा रहे, तो उनको भी विटामिन डी सप्लीमेंट करने की ज़रूरत है। 3 साल से बड़े अफराद में च्यूएबल टैबलेट्स जो हैं वो भी आती हैं, वो आप दे सकते हैं, बड़े अफराद को भी च्यूएबल टैबलेट्स दे सकते हैं। तो विटामिन डी के हवाले से इतना ही। आपका कोई सवाल हो इस हवाले से आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। अभी मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।